नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। दोस्तों तो क्या हाल है आप सबका, और दोस्तों द क्रिकेट स्पोर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आइए बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन के बारे में। दोस्तों तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है दोस्तों, और ये दिन भारत के लिए शानदार रहा है दोस्तों। द ओवल में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है दोस्तों, और जीत से बस 9 विकेट दूर है। आइए इस रोमांचक मैच के बारे में जानेंगे दोस्तों। पहले सत्र की शुरुआत में इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई। 316 रनों की विशाल बढ़त के साथ भारत का दबदबा था दोस्तों। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों बेन डकेट और जैक क्रॉली ने सतर्क शुरुआत की दोस्तों, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही अपना जादू दिखाया है दोस्तों। जसप्रीत बुमराह जो इस सीरीज में शानदार फॉर्म में है और दोस्तों एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने डकेट को 20 रनों पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई है दोस्तों। डकेट को बुमराह की एक शानदार गेंद ने चकमा दिया और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने कोई गलती नहीं की। स्टंप्स तक इंग्लैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए थे, जिसमें क्रॉली 29 और नाइट वॉचमैन ओली रॉबिन्सन 6 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड को अभी भी 266 रन चाहिए, लेकिन भारत के गेंदबाजों के सामने ये लक्ष्य पहाड़ जैसा लग रहा है। दिन की शुरुआत में भारत की पहली पारी 427 रनों पर खत्म हुई थी। सुबह के सत्र में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की। गिल ने 104 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी पारी में धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिला। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने 89 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि इंग्लैंड के गेंदबाजों खासकर जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक्स ने वापसी की कोशिश की। एंडरसन ने गिल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा और फिर जो रूट ने श्रेयस को पवेलियन भेजा। भारत की पारी में निचले क्रम ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रविचंद्रन अश्विन ने 45 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 6 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत को 400 के पार पहुंचाने में मदद की। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 26 रन बनाकर निचले क्रम में उपयोगी रन जोड़े। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए। बेन स्टोक्स और जो रूट ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन भारत की बढ़त को रोकना उनके लिए मुश्किल रहा। दूसरे सत्र में इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई और भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाया। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल हुई। बुमराह ने अपने पहले ही स्पेल में डकेट को आउट कर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। क्रॉली और रॉबिन्सन ने दिन का खेल खत्म होने तक और कोई विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव साफ दिख रहा था। दिन का तीसरा सत्र पूरी तरह से भारत के नाम रहा। गेंदबाजों ने अपनी लय बनाए रखी और क्षेत्र रक्षण भी शानदार रहा। ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल ने कुछ शानदार कैच लपके, जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजों का बेहतरीन उपयोग किया, खासकर बुमराह और जडेजा को रोटेट करके। अश्विन ने भी कुछ ओवर फेंके और अपनी फिरकी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण भारत की रणनीति और गेंदबाजों का अनुशासन रहा। बुमराह की गति और स्विंग, सिराज की आक्रामकता और जडेजा की सटीकता ने इंग्लैंड को कोई मौका नहीं दिया। भारत की बल्लेबाजी में गिल और अय्यर की साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और फिर गेंदबाजों ने उस बढ़त को और मजबूत किया। अब चौथे दिन का खेल रोमांचक होने वाला है। इंग्लैंड को 266 रनों की जरूरत है और उनके पास 9 विकेट बाकी हैं, लेकिन भारत के गेंदबाज खासकर बुमराह और जडेजा पूरी तरह से तैयार हैं। अगर भारत जल्दी विकेट ले लेता है तो ये मैच जल्दी खत्म हो सकता है। दूसरी ओर अगर क्रॉली और जो रूट जैसे बल्लेबाज लंबी पारी खेलते हैं तो इंग्लैंड के लिए चमत्कार संभव है। इस सीरीज में भारत पहले ही 3-1 से आगे है और इस मैच को जीतकर वे 4-1 के स्कोर के साथ सीरीज को और शानदार तरीके से खत्म करना चाहेंगे। द ओवल की पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड का टिकना मुश्किल होगा। तो ये था तीसरे दिन का पूरा हाल। चौथे दिन के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये मैच अब अपने चरम पर है। क्या भारत इस टेस्ट को जीतकर सीरीज को शानदार तरीके से खत्म करेगा या इंग्लैंड कोई बड़ा उलटफेर करेगा? हमें बताएं आप क्या सोचते हैं दोस्तों। और दोस्तों अधिक से अधिक अपडेट देते रहेंगे दोस्तों इस चैनल पर, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए। बाय।